नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, प्रणाम। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला में आज हम 11वें अध्याय की ओर अग्रसर हैं और पूर्व में हमने विभूति योग नामक 10वें अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इस सृष्टि के सकल श्रेष्ठ वस्तुओं में, बल्कि समस्त वस्तुओं में ही मैं ही और सकल श्रेष्ठ वस्तुओं में मेरा ही हेतु के कारण वो है। और 11वें अध्याय में आते हुए प्रभु श्री कृष्ण से अर्जुन अनुरोध करते हैं कि हे प्रभु, आपने जो इस विराट स्वरूप का वर्णन किया है, कृपया करके मैं आपके इस विराट स्वरूप को एक बार अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री कृष्ण उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस सृष्टि में कोई भी मनुष्य अपने नेत्रों से मेरे इस विराट स्वरूप को ना ही देख सकता है और ना ही पहचान सकता है, और कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि, बल्कि समस्त देवतागण भी मेरे इस विराट स्वरूप को देखने के लिए तरसते हैं। और प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने इन मनुष्य रूपी नेत्रों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अर्जुन उनको देखते हैं कि सकल विश्व तो केवल उनके ही अनुरूप चलता है, सकल विश्व उनके अंदर ही है, व्याप्त है, और उनका ना ही कोई आदि है, ना ही कोई अंत है, और ना ही अर्जुन को मध्य दिखता है। प्रभु श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो उन कौरव गणों को सबको पहले ही मार दिया है, वो आपके दांतों के बीच में पिसे जा रहे हैं, तो आप मुझे यहाँ पर युद्ध करने के लिए क्यों धकेल रहे हो? और कहते हैं कि आपने इनको मार दिया है, तो ये मेरे सन्मुख कौन है? तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इनका संहार करने के लिए तो तू केवल हेतु मात्र है। और पूर्वी अध्याय में जैसे प्रभु ने कहा कि सकल श्रेष्ठ वस्तुओं में मैं हूँ, मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन में भी मैं ही हूँ, इसलिए प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही व्याप्त हूँ। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग नामक अध्याय रखते हैं, क्योंकि सकल विश्व का इनमें ही वर्णन है और अर्जुन को दिखाते हैं, इसलिए विश्व दर्शन रूप नामक अध्याय रखते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम।